हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनोनिमस बैंकर्स में। आज हम करेंगे सेट 20 जो हमारी बेस्ट 50 पजल्स की सीरीज़ है। उसमें जो हम अपना सेट 20 करेंगे आज, और इस सेट में हम 2 पजल करेंगे। और ये जो पजल्स हैं ये आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेट में हम 2 पजल करेंगे। एक ये, एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, ये वाली पजल करेंगे हम। और एक ये पर्सन करेंगे, ये वाली पजल करेंगे जिसमें 8 पर्सन्स है। और जो है इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है वो दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए। और ये वाली जो पजल है, ये इसमें जो है 4 मिनट तक का ही समय लगना चाहिए, 3.5 से 4 मिनट, या मैक्स टू मैक्स 4.5 मिनट तक का लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको जो है इस टाइप की पजल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी ट्रिकी पजल है ये, लेकिन अगर आपको एक बार तरीका पता लग गया तो आप जो है इसको आसानी से बना पाएंगे। और इस तरह की पजल्स को जो है आप अगर 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप पजल्स इसी तरह की, तो जो है आपको परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपने जो है इस पजल को जो है ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पजल को बनाना। 8 persons A B C D E F G H born in different years after the year 1950। 1950 के बाद बोर्न हुए हैं 8 पर्सन हैं 1950 के बाद। द रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच अ पर्सन इज बोर्न कैन बी द एज ऑफ सम अदर पर्सन। देखिए, इस लाइन का मतलब है कि अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स है किसी का भी, अगर मान लीजिए किसी का 1962 में बोर्न है, तो जो मान लीजिए डी जो है 1962 में बोर्न है, तो अगर वो कहता है कि ई जो है, इज डेट ऑफ बर्थ इज एज इज द रिवर्स ऑफ, अगर वो दिया दिया होता है कि ई की जो एज है वो रिवर्स है 1960 डी की जो बर्थ ईयर है वो, तो इसका मतलब जो लास्ट 2 डिजिट है 1962 है, तो इसका जो रिवर्स करेंगे, जैसे 62 है इसका रिवर्स करेंगे 26, तो ई की एज जो है 26 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए अगर किसी की एज दे रखी है, डी की एज दे रखी है 1989 दे रखी है, या मान लीजिए 81 दे रखी है 1981। और अगर दे रखा है कि जी की एज जो है 19, जी की एज है डी की बर्थ ईयर का रिवर्स है। यहाँ पे जैसे रहेगा टू, द रिवर्स ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 1981 है लास्ट में, तो इसका रिवर्स 18 हो जाएगा, तो जी की एज 18 हो जाएगी। तो आई होप आपको जो ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं एक बार। इसके बाद जो है देयर एज इज कैलकुलेटेड एज पर 2018, तो 2018 के हिसाब से जो है उसकी जो भी 8 पर्सन है उनकी एज कैलकुलेट करेंगे 2018 के हिसाब से। ए इज 3 ईयर्स यंगर टू बी। तो देखिए, एक चीज तो इसमें है कि हम जो है पहले पर्सन का नेम लिख लेते हैं, क्योंकि यही जो है फिक्स है इसमें। जैसे कि मैंने अपनी पहले जो वीडियो हुई है उसमें मैंने बताया कि जो चीज़ फिक्स होती है पहले उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है एच तक हम लिख लेते हैं, ABCDEFGH। तो ये जो है ये फिक्स है। तो यहाँ पे जो है हम एज लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ईयर। अगर हमें जरूरत पड़ी दूसरे केस की तो हम बना लेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर एज ए इज 3 ईयर्स यंगर टू बी। ए इज 3 ईयर्स यंगर टू बी, मतलब बी की अगर एज एक्स है तो इसकी x-3 हो जाएगी। ठीक है, बी's प्रेजेंट एज इज द रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर ऑफ द वन हु इज 57 ईयर्स ओल्ड नाउ। ठीक है, तो बी की एज जो है, ये बी की एज, ये जो है कोई एक पर्सन है जिसकी एज 57 है, उसका जो बर्थ ईयर है, अब देखिए 2018 से कैलकुलेट करनी है हमने। ठीक है, तो 57 एज है, तो 2018 है, हम एक काम करते हैं -50 करेंगे सबसे पहले, तो 50 कर देंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर 50 इसमें से माइनस करेंगे तो 30 करेंगे, 1970 करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो 1960 करेंगे तो 58 हमारी एज आ जाएगी।
और हमें चाहिए 57 चाहिए हमें, तो हम 1961 कर देंगे। तो जो 57 जिसकी एज होगी वो 1961 में बोर्न होगा, और 1961 में बोर्न होगा तो बी की एज जो उससे रिवर्स है लास्ट 2 डिजिट से, तो 61 का रिवर्स करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब बी की एज आ जाएगी 16 और 16 आ जाएगी, और ए की एज जो है 3 साल कम है तो ए की एज आ जाएगी 13। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, बी की एज आ जाएगी 16, ए की एज आ जाएगी 13। ठीक है, और एक पर्सन ऐसा भी होगा जिसकी एज 1961 है, मतलब 1961 नहीं, ईयर जो है डेट ऑफ ईयर है उसका 1961 और एज है उसकी 57। तो हम यहाँ पे राइट साइड में लिख लेते हैं ताकि हम आगे जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे। तो अब देखिए, अगर कोई 13 ईयर्स का है तो उसका जो बोर्न है वो कब बोर्न हुआ होगा, 2018 है तो 5 साल कम होगा। ठीक है, तो बी का जो ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा 2002, और 3 साल अगर इससे देखिए 3 साल कम है तो यहाँ पे 3 साल बढ़ा देंगे 2005। तो ये हो गया हमारा दो जो पर्सन है, बी और ए के बारे में पता लग गया। अब ये कंडीशन जो है नीचे हम रब कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन हमारी ये होगा, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड डी इज 3 ईयर। सी और डी में 3 साल का डिफरेंस है। ठीक है, ये भी हमने नोट बना लिया। डीज एज इज द रिवर्स ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर इन विच ई बोर्न। तो डी का जो है वो इज बर्थ ईयर है और रिवर्स है उसका। ठीक है, ये हम कर देते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। ई बोर्न इन ए लीप ईयर बिफोर द ईयर 2000 एंड बट आफ्टर द ईयर 1990। तो ई का जो बोर्न है वो 1990 के बाद और 2000 से पहले जो भी लीप ईयर है, तो ये हमारा होता है 1992 और 1996, ये हमारा लीप ईयर है। तो ई का जो बोर्न है वो इसी में हुआ है। और अगर हम देखें एज, देखें इसमें, तो देखिए एज यहाँ पे देखिए 18 + 8 करेंगे तो 26 एज आ जाएगी यहाँ पे, अगर ई बोर्न होता है 1992 में, और 4 साल कम कर देंगे तो 22 आ जाएगी। 92 में बोर्न हुआ है और यहाँ पे 22 आ जाएगी। ठीक है, और डी की एज बताई गई है कि डी की एज जो है इसका रिवर्स है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट देखें 92 तो 29 आ जाएगी। यहाँ पे अगर देखें 96 है तो डी की एज 69 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए डी की 29 और 69 आ रही है हमारे पास एज, ई की 26 और 22। देख लेते हैं हम आगे क्या होगा। अब आगे देखते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ एच एंड एफ इज 68। एच प्लस एफ 68 है। ठीक है, एंड एज ऑफ एफ इज 57। एज ऑफ एफ इज 57। ठीक है, एफ की एज लिख देते हैं हम 57 है। और देखिए अगर एफ की एज 57 है, टोटल इन दोनों की 68 है, तो एच का 11 हो जाएगा। 68 में से 57 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एच की एज हो जाएगी 11। ठीक है, तो जल्दी से एफ का जो है, एफ का लिख लेते हैं हम, एज लिख लेते हैं, जो ईयर लिख लेते हैं। देखिए 57 है तो 857 हमने किया था, देखिए 1961 वाला, तो वो हमने यहाँ पे किया था कि 57 जिसकी है। तो जो शुरू में हमने पढ़ा था कि बी जो है जिसकी एज है 57 ईयर्स का, जिस दिन जन्म होता है, जिस साल में जन्म होता है, उसके अपोजिट उसके लास्ट 2 जो डिजिट है उसके रिवर्स है, तो वो एफ ही था। ठीक है, तो यहाँ पे 1961 आ जाएगा, और 11 ईयर्स है, देखिए 13 2005 था, 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे एच का जो हमारा आ जाएगा 2007 आ जाएगा। ये हमारी कंडीशन हो गई है, ये वाली कंडीशन हो गई है हमारी। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन का है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड एच इज 7 ईयर्स। जी और एच में 7 साल का डिफरेंस है। ठीक है, जी इज द 4th यंगेस्ट पर्सन। जी जो है 4th यंगेस्ट पर्सन है। ठीक है, 4th यंगेस्ट पर्सन जी हो गया हमारा। तो चलिए आप देखते हैं। देखिए पहली चीज़ तो एक हमें ये भी याद रखना है कि 1950 से स्टार्ट हुआ है। उसने कहा है कि 1950 के बाद ही बोर्न हुए हैं, तो अगर 1950 में भी किसी का बोर्न होता है तो उसकी एज 2018 के हिसाब से जो एज आएगी वो 68 आएगी। लेकिन यहाँ पे ई का अगर बोर्न जो है 1906 में होता है तो डी की एज 69 आ रही है, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो इससे ये तो पता लगता है कि ई की जो है 96 तो नहीं आएगी। तो ई का हमारा फिक्स हो गया, ई का है 1992 है।
और ई का 1992 है, तो डी की एज जो है वो 29 है, और ई की एज है 26 है। और अगर ई का देखिए 26 ये हो गया, डी की अगर हम ईयर देखें तो 1989 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। और सी और डी में 3 साल का डिफरेंस है, तो 29 में से अगर देखिए 3 साल का डिफरेंस, एक 26 आता है और एक 32 आता है। 26 ऑलरेडी है, तो 32 आ जाएगा यहाँ पे। सी की एज हमारी 32 आ जाएगी, और सी का जो ईयर हो जाएगा वो 1986 हो जाएगा। और जी, एक हमारे साथ जी और एच में 7 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो 11 और 7 18 हो सकता है हमारा, या 11 में से 7 हटाएंगे तो 4 हो सकता है। लेकिन जैसे कि कहा है जी जो फोर्थ यंगेस्ट है, तो अगर हम देखें, अगर 4 आ जाएगा जी की एज, तो वो तो यंगेस्ट हो जाएगा सब में, तो हमें यंगेस्ट तो चाहिए नहीं, तो फोर्थ यंगेस्ट चाहिए। अगर हम देखें तो फर्स्ट ये सबसे यंगेस्ट एच हो जाएगा, सेकंड पे ए है, फिर बी है, फिर ये जी हो जाएगा, तो फोर्थ यंगेस्ट हो जाएगा। और जी का जो ईयर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2000। ठीक है, तो ये जो है हमारा सोल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको जो ये पजल पसंद आई होगी। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट पजल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पजल जो है, ये भी सबसे पहले जो आप ट्राई कीजिए, ये पजल आसान है, इसमें जो है ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2 से ढाई मिनट का ही समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पजल को। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन लीनियर रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, all are facing toward the south. Only 3 persons are sitting between f and x such that f is sitting to the right of x. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। देखिए ये कहा गया कि 3 पर्सन है f और x में, such that f is sitting to the right of x, f is sitting to the right of x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा only 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन f and x such that f is sitting to the third right, sitting to the right of x। only 2 पर्सन sit between x and r। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, और हमें एक चीज याद रखनी है कि ये साउथ फेसिंग है, तो उसके हिसाब से ही बनाएंगे। ठीक है, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वी। ठीक है, ये बना दिया हमने। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड ओ, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमें पता नहीं है। ओनली 3 पर्सन सिटिंग एक्स एंड ओ, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड जेड। देखिए कोशिश कीजिएगा, जैसे मैंने एक्स की कंडीशन ये सारी एक जगह यहीं पे लिखी है, एक्स और ओ यहाँ पे आ जाएगा, वी और वी जेड यहाँ पे, वी ओ और वी, तो जिनकी कंडीशन होती है जिस भी पर्सन की, तो वो साथ में लिखिए, ताकि जो है जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। ओनली 3 पर्सन में वी एंड जेड हो गया, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड जेड, ओ और जेड में ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ठीक है, ये हमने बना दिया। मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर में, ठीक है, 3 से ज़्यादा है। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए, 3 पर्सन है एफ और ए में। ठीक है, ये हो गया हमारा। ए वो सिट्स एट वन एंड ऑफ द लाइन, ए जो है वन एंड, एक एंड पे है। तो देखिए इससे ही हम जो है स्टार्ट कर पाएंगे। अभी तक हमें कंडीशन नहीं पता चली थी। मान लीजिए एक बार ए जो है हमारा यहाँ पे है, लेफ्ट एंड पे है, तो ए और एफ में 3 है, 1 2 3, एफ हो जाएगा। और एक बार मान लीजिए ए जो हमारा राइट एंड पे है, तो 1 2 3, एफ हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। और हमें ये आप साइड में जो है एरो बना लीजिएगा नीचे का, ताकि आपको पता रहे कि ये साउथ फेसिंग है। ठीक है, कई बार अगर डायरेक्ट बनाते हैं और हम गलती कर देते हैं, तो फिर हमारा जो सोल्यूशन गलत हो जाएगा। और प्रीलिम्स एग्जाम में हम जो है ये गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारे पास जो है केवल 20 मिनट का ही समय रहता है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखें, एक्स के थर्ड टू द राइट एफ है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो हमें यहाँ पे करना होता, लेकिन एक्स के एक्स साउथ में आएगा, उसके बाद थर्ड टू द राइट एफ यहाँ पे आएगा। तो अगर हम देखें 3 का गैप है, तो 4 टू द राइट एफ होगा एक्स और एफ में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, लेकिन ए है, तो मतलब ये वाली कंडीशन तो नहीं बनेगी। हम यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पे एक्स आ जाएगा हमारा, तो इससे ये वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी। इसके बाद देखिए एक्स और ओ में 3 का डिफरेंस है, तो
एक्स और ओ में यहाँ पे देखिए 3 के बाद एफ आ रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ओ आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो एक बार जो है देखिए यहाँ पे हो गया 3 ओ हो गया। अब ओ के सेकंड टू द राइट डब्ल्यू, ये वाली कंडीशन हो गई है। ओ के सेकंड टू द राइट डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हमने ओ के सेकंड टू राइट डब्ल्यू कर दिया। वी के सेकंड टू द राइट ओ है, तो वी के सेकंड टू द राइट ओ आ जाएगा, ये यहाँ पे हो गया। एक्स और आर में 2 का डिफरेंस है, तो चलिए एक बार जो है इसको थोड़ा छोटा करके बना लेते हैं ताकि हमारे पास जगह आ जाए। 1 2 3 एक्स 1 डब्ल्यू 1 ओ वी। ठीक है, अब देखिए एक्स और आर में 2 का डिफरेंस है, तो अगर देखें तो आर यहाँ पे भी आ सकता है और आर यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। वी और जेड में 3 का डिफरेंस है, तो वी और जेड में देखें 1 2 3, जेड यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा जेड आ जाएगा। अब देखते हैं ओ और जेड में ग्रेटर देन 2 है, तो ठीक है, ओ और जेड में ग्रेटर देन 2 है, ये हो गया हमारा। डब्ल्यू और आर में ग्रेटर देन 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम आर रखते हैं तो डब्ल्यू और आर में 3 से ज़्यादा का गैप तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इमीडिएट हो जाएंगे, तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो डब्ल्यू और आर में 4 का गैप हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो अगर देखें इस जो सीरीज में ये जो हमारा सोल्यूशन है, और जनरली जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा एग्जामिनर का, तो वो यही होगा कि इस लीनियर अरेंजमेंट में टोटल कितने परसेंट, टोटल कितने परसेंट है, कितने परसेंट बैठ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 जो है टोटल इतने बैठ सकते हैं, तो इतनी जो है जगह है। तो आई होप आपको जो है ये पजल पसंद आई होगी। और इस तरह की पजल जो अगर किसी ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उनको पता होगा कि एक पजल जो है इस तरह की एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आती है किसी ना किसी शिफ्ट में आएगी ये पजल। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये पजल पसंद आई होगी। अगर ये आपको पजल पसंद आई है तो आप वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि फ्यूचर में अगर कोई वीडियो आती है तो आपको जो उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।